उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी आज जश्न का माहौल सा दिखाई दिया। जो ओवैसी साहब ने, इनकी पार्टी ने 5 सीटें बिहार में ली हैं और इनके कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि क्या नाम है आपका? हाजी शहजाद मेरा नाम है भाई। मैं प्रदेश महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश का। आज जो एक दूसरे को मिठाई खिला के आपने एक दूसरे बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं, क्या मामला? बिहार के चुनाव का जो रिज़ल्ट आया है उसमें एनडीए की आंधी जो चली है, उस आंधी के बीच में भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी पिछली जीती हुई 5 सीटों को बचाने में कामयाब रही है। और इसके अलावा 2 सीटें हम बहुत ही वेफर थिन मार्जिन से हारे हैं वहाँ पर, जिसमें एक सीट पहले हमें जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया था 261 वोटों से। रिकाउंटिंग में जो है फिर हम लगभग 350 वोटों से उस सीट को हार गए। इसके अलावा एक और ठाकुरगंज की सीट है जो हम लगभग 3500 के आसपास वोटों से हारे हैं। बाकी हमारी जो जीती हुई सीटें हैं वो सब हम 20 से लेकर और 38,000 तक के मार्जिन से जीते हैं। तो उसी लिए कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी है, वहाँ मजबूत प्रदर्शन हमने किया है और आज सब एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियाँ मना रहे हैं अपनी। और भी मेरे साथ मौजूद हैं कार्यकर्ता जिनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? बाबा फरीद। अच्छा, ये आज जो आपने एक दूसरे को मिठाई खिला के बधाई दी है, क्या पूरा मामला ये है? शुरू में जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब विधानसभा का चुनाव बिहार के अंदर हो रहा था तो हम लोग गए थे, पूरी पार्टी की जितनी भी लॉबी थी एमआईएम की, वहाँ हम लोग गए। जाने के बाद हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई कुछ सीट हमें दे दो, लेकिन एक शेर के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ कि आंधियाँ आएंगी, उखाड़ फेंकेंगी उन मगरूर दरख्तों को, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। क्योंकि अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, मुतकब्बिरों की हार होती है। तो धीरे धीरे एमआईएम ने वर्चस्व लगाया और वर्चस्व जलाने के बाद सारे लोग एकजुट हुए और एकजुट होने के बाद ये बिगुल फेंका गया। और उसके बाद सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और अल्लाह ताला ने इसका ये निज़ाम बनाया कि वहाँ पर 5 सीटें हम लोगों ने निकाली। क्योंकि हौसला हो तो मिल जाती है मंजिल उन्हें, ये दुनिया नहीं बुज़दिलों के वास्ते। और अगर हिम्मत करे तो फिर क्या नहीं इंसान के बस में, जो कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। तो अल्लाह की ज़ात बड़ी और अल्लाह ही बेहतरीन चाल चलने वाला है। और ये लोगों की गलत फहमी है कि हिंदुस्तान के अंदर असदुद्दीन ओवैसी खाली मुस्लिमों के नेता हैं। क्योंकि आप लोगों के ऑपरेशन सिंदूर मालूम है, सारे सब चीज़ें मालूम है। हिंदू और मुसलमान को सब लोगों को लेके साथ चलने का वो प्रोग्राम करते हैं और लगातार विकास की बात करते हैं। और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान जैसे पिछले टाइम अंग्रेज़ों को गुलाम के अंदर सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारा मकसद हिंदुस्तान के अंदर हर वक्त दलित समाज से लेकर कोई भी समाज हो, बड़ा समाज हो, हिंदू समाज में सबको साथ लेकर चलना है और हम लोगों को विकास की बात करनी है। और बिना भेदभाव के हम लोग विधानसभा चुनाव के अंदर अपनी रणनीति बनाकर विकास के लाभ बताकर इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 200 सीटों से लगभग, जैसी हमारी प्रक्रिया चल रही है, लगभग चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीत हासिल करेंगे। यही मकसद हमारा है। और हिंदुस्तान जिंदाबाद। और भी मेरे साथ मौजूद हैं कार्यकर्ता जिनसे मैं इस बारे में पूछता हूं कि आज जो जश्न मनाई जा रही है जबकि इनकी पार्टी सरकार नहीं बना पा रही, ऐसा क्या वजह है जो जश्न एक दूसरे को मिठाई खिला के बनाई जा रही है? जी भाई, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद आसिम अंसारी एडवोकेट, पश्चिम उत्तर प्रदेश का यूथ का मैं महासचिव हूँ। आज जो ये प्रोग्राम हमने रखा है, ये पूरे देश में जहाँ जहाँ मुसलमान मजलिस को चाहने वाले हैं वहाँ खुशी का माहौल है। वैसे ही हसनपुर के अंदर, जो हसनपुर विधानसभा 42 में हसनपुर आता है, यहाँ भी लोग आपस में एक दूसरे को मिठाई खिला करके खुशियाँ मना रहे हैं। और ये एक ऐतिहासिक जीत है भारत में। जो लोग कहते थे कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ वाहिद तेलंगाना की पार्टी है, आज उसने बिहार में प्रचंड जीत हासिल करके साबित कर दिया कि वो पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है। जब बिहार के अंदर हम 5 सीट जीत सकते हैं, इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में हम 5 से क्या 50 सीटें जीतने का वादा करते हैं। अल्लाह ने चाहा ऐसी मेहनत करेंगे, उन 5 को हम 50 में तब्दील करेंगे इंशाल्लाह। और उनके ऊपर तमाचा है, जो लोग ये कह रहे थे कि 5 आए थे, इनके 4 आरजेडी में चले गए, वो रिज़ल्ट आपके सामने है। उनकी औकात कुत्ते से ज़्यादा बदतर हो चुकी है, जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़ कर गए थे। आप देख लीजिए, शाहनवाज साहब जो 3 विधायकों को तोड़ करके लेके गए थे, आज उन्हें चौथे नंबर पे वहाँ की अवाम ने जो है लाकर ढेर कर दिया उन्हें। लोग ये ना समझे कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज बिहार तक सीमित है, वो पूरे भारत में इंशाल्लाह चुनाव लड़ेगी। और ख़ास तौर से मैं अपनी विधानसभा का बता दूं, यहाँ हमने नगर पालिका में फ़ाइट दी है, तो बी टीम का टैग तो हमने नगर पालिका से ही ख़त्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह विधानसभा में भी हम फाइटर रहेंगे और फाइट ही करेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश में जैसे वहाँ पे एक टिकट हिंदू को दिया था, अब की बार भी हिंदुओं को टिकट यहाँ उत्तर प्रदेश में 2027 देखिए, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है। वो खाली मुसलमान के नाम पे नहीं है, वो सिर्फ हिंदुस्तान के नाम पे है।
ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत में सबको इख्तियार है चुनाव लड़ने का और हर पार्टी से लड़ने का इख्तियार है। रहा सवाल हिंदू मुस्लिम का, असदुद्दीन ओवैसी सेकुलर भारत के नेता हैं, वो हिंदू मुसलमान उनके माइंड में बिल्कुल नहीं है, ना ही किसी कार्यकर्ता में है। अगर कोई दलित समाज का असदुद्दीन ओवैसी के दरवाजे पर आता है या ब्राह्मण समाज का आता है या किसी भी समाज का आता है तो उसका नाम पूछ करके नहीं, तो उसकी बरादरी पूछ करके नहीं, उसका धर्म पूछ करके नहीं, सिर्फ इंसान पूछ करके उसका काम किया जाता है। ये मेरे साथ AIMI के कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी और एक दूसरे मिठाई खिलाकर इन्होंने शुभकामनाएं दी। जो बिहार में आई हैं सीटें, मोहम्मद तालिब, JK 24/7 अमरोहा।